हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इट्स पोएम नंबर 10 इन योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? ऑप्शन सी, ओगडन नैश इज द राइट आंसर। ओगडन नैश इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ पर रहती थी? इन अ लिटिल रेड हाउस, in a little white house, in a big white house, in a little blue house। और सही आंसर है ऑप्शन बी, in a little white house। नेक्स्ट है, how many pets lived with बेलिंडा? बेलिंडा के साथ कितने पेट एनिमल्स रहते थे? 1 2 3 4 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which animals were the pets of बेलिंडा? हमने ये तो पढ़ लिया कि बेलिंडा के साथ 4 पेट एनिमल्स रहते थे, लेकिन वे 4 पेट्स कौन से एनिमल्स थे? Option A, a kitten, a mouse, a dog and an elephant. Option B, a dog, a cat, a mouse and a bear. Option C, a kitten, a mouse, a dog and a dragon. Option D, none of these. And the right answer is option C. Next है, what was the color of the kitten? बिल्ली का जो बच्चा था उसका रंग कैसा था? White, black, orange, brown. सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक। बेलिंडा के पास जो किटन रहता था उसका रंग ब्लैक था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन? उस ब्लैक किटन का नाम क्या था? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक। किटन का नाम था इंक। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस? माउस का नाम क्या था? ब्लिंक, इंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लिंक। माउस का नाम था ब्लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the dog? डॉग का नाम क्या था? डॉग का नाम था मस्टर्ड। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, Which name did Belinda give to her dragon? बेलिंडा ने अपने ड्रैगन को क्या नाम दिया था? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड। ये तीनों नाम हो चुके हैं, तो नाम बच गया है कस्टर्ड। उसके ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, What was the color of the wagon in which ink, blink and mustard used to sit together? एक गाड़ी थी जिसमें इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड तीनों बैठ जाते थे और कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। तो उस गाड़ी का कलर कौन सा था? ए ऑप्शन रेड, बी येलो, सी वाइट, डी ग्रीन। और सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड। उस गाड़ी का रंग था रेड। नेक्स्ट है, वाई वॉज द ड्रैगन नेम्ड एज कस्टर्ड? ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा गया था? बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, बिकॉज ही वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बिकॉज ही वॉज ए कावर्ड, डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि उसको एक डरपोक माना जाता था, इसीलिए उसको कस्टर्ड नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, हाउ वर द टीथ ऑफ कस्टर्ड? कस्टर्ड के दांत कैसे थे? बिग, शार्प, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उसके दांत बड़े भी थे और शार्प, नुकीले भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर देयर ऑन द टॉप ऑफ कस्टर्ड्स बॉडी? कस्टर्ड की बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ था? डैगर्स, स्पाइक्स, पिस्टल, नाइफ। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइक्स। उसकी बॉडी इतनी नुकीली थी, ऐसे लगता था कि स्पाइक्स उसके ऊपर लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच थिंग डज द पोएट कंपेयर कस्टर्ड्स माउथ? पोएट कस्टर्ड के माउथ को किसके साथ कंपेयर करते हैं? मून, रोज, फायरप्लेस, चिमनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, फायरप्लेस। क्योंकि ड्रैगन के मुंह से आग निकलती थी, इसीलिए उसको फायरप्लेस के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट वन इज, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? माउथ लाइक अ फायरप्लेस। इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है? सिमली, मेटाफर, एलिटरेशन, रेपिटिशन। बच्चों देखिए, जब भी कंपैरिजन में लाइक या एज वर्ड को यूज किया जाता है तो सिमली होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? चिमनी फॉर ए नोज। यहाँ पर नोज को चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन एज या लाइक वर्ड यूज नहीं हुए हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे ऑप्शन बी, मेटाफर इज राइट। इस लाइन में मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ड्रैगन हैव ऑन हिज टोज? ड्रैगन की टोज पर क्या लगा हुआ था? बिग नेल्स, नाइव्स, स्वॉर्ड्स, डैगर्स। पोएट कहते हैं कि उसकी टोज पर डैगर्स लगे हुए थे। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, हाउ मच ब्रेव इज बेलिंडा डिस्क्राइब्ड? बेलिंडा को कितना बहादुर बताया गया है?
as a tiger in a rage, as a barrel full of bears, as lions, all of these. And the right answer is option B. वो इतनी ब्रेव है जितना कि एक बैरल भालुओं से भरा हुआ हो। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक शो देयर स्ट्रेंथ? इंक और ब्लिंक अपनी बहादुरी, अपनी ताकत कैसे दिखाते थे? बाय चेजिंग टाइगर्स, बाय चेजिंग एलिफेंट्स, बाय चेजिंग लायंस, none of these. And the right answer is option C, by chasing lions. Next है, complete the following sentence. Mustard was as brave as a barrel full of bears, as a tiger in a race, as lions, all of the above. And the right answer is option B. Mustard was as brave as a tiger in a rage. Next है, Custard always cried for a nice bed, nice food, a nice safe cage, all of the above. And the right answer is option C. Custard बेचारा हमेशा चीखता रहता था और एक सुरक्षित पिंजरे की रिक्वेस्ट करता रहता था। अगला क्वेश्चन है, Who tickled Custard unmerciful? कौन था जो कस्टर्ड को बिना कोई दया दिखाए लगातार गुदगुदी करता रहता था? Ink, Blink, Belinda, Mustard. And the right answer is option C. Belinda Custard को टिकल करती रहती थी। नेक्स्ट है, What name did Ink, Blink and Mustard use to call Custard? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड कस्टर्ड को किस नाम से बुलाते थे और वो भी उसका मजाक उड़ाने के लिए? ए पर्सिवल, बी मर्सिवल, सी कावर्डली चिकन, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पर्सिवल। नेक्स्ट है, What kind of giggling sound does a mouse produce? एक चूहे की हंसने की आवाज कैसी होती है? किक, बिक, विक, टिक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विक। अगला है, What did they suddenly hear? उन्होंने अचानक से कैसी आवाज सुनी? A pleasant sound, a nasty sound, an unpleasant sound. ऑप्शन डी, both B and C. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि नास्टी और अनप्लेजेंट साउंड का मतलब एक ही होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे सी इन द विंडो? अ मंकी, अ टाइगर, अ पायरेट, अ स्पैरो। उन्होंने देखा था एक डाकू को, एक पायरेट को। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंक एंड बेलिंडा रिएक्ट ऑन सीइंग द पायरेट? जब डाकू को बेलिंडा और इंक ने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? They became happy, they felt very sad, they cried with fear, all of these. और सही आंसर है ऑप्शन सी, जैसे उन्होंने डाकू को देखा तो वे डर के मारे चीख पड़े थे। नेक्स्ट है, What did the pirate have in his hands? डाकू के हाथों में क्या था? पिस्टल, फ्लावर्स, swords, knives. And the right answer is option A, pistol. नेक्स्ट है, What did he hold in his teeth? डाकू के दांतों में क्या था? A short sword, अ गन, अ रोज, अ पेन। अब देखिए, रोज और पेन तो हो ही नहीं सकते। उसके दांतों में थी एक ब्राइट कटलस। कटलस का मतलब एक शॉर्ट स्वॉर्ड। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, हाउ डिड मस्टर्ड रिएक्ट ऑन सीइंग द पायरेट? डाकू को देखने पर मस्टर्ड का क्या रिएक्शन था? ही शोड ब्रेवरी, उसने बहादुरी दिखाई। ही अटैक्ड द पायरेट, उसने डाकू पर अटैक कर दिया। ही रैन विद ए फियरफुल बार्क, वो डर के मारे भौंकते हुए दौड़ गया, भाग गया। नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, वो भी डर के मारे भाग गया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंक बिहेव ऑन सीइंग द पायरेट? डाकू को देखने पर इंक का क्या रिएक्शन था? इंक शोड ब्रेवरी, इंक अटैक्ड द पायरेट, इंक सेव्ड बेलिंडा, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक ने भी कोई बहादुरी नहीं दिखाई थी बच्चों। ऑप्शन डी इज राइट, वो भी घरेलू चीजों के नीचे ही छिप गया था। नेक्स्ट है, अपॉन हुम डिड कस्टर्ड जंप? कस्टर्ड ने किसके ऊपर जंप लगाया था? अपॉन मस्टर्ड, अपॉन बेलिंडा, अपॉन द पायरेट, अपॉन इंक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अपॉन द पायरेट। नेक्स्ट है, हाउ डिड कस्टर्ड वेंट एट द पायरेट? Like a tiger at a cow, like a robin at a worm, like a tiger at a man, all of the above. And the right answer is option B. जैसे एक रोबिन पक्षी एक कीड़े की तरफ झपट्टा मारता है, वैसे ही कस्टर्ड डाकू की तरफ चला था। नेक्स्ट है, How did Custard clash his tail? Like irons in a dungeon, like gust of wind, like strong waves, none of these. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जैसे किसी तहखाने में लोहे की जंजीरें आपस में टकराती हैं तो कस्टर्ड ने जब अपनी पूंछ को जोर से हिलाया तो ऐसी ही आवाज आई थी। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है,
How did custard snort? Like a chimney, like an engine, like a motorboat, like a clock. And the right answer is option B, like an engine. कस्टर्ड ऐसे फुंकारते हुए गया था जैसे किसी इंजन से आवाज आती है। नेक्स्ट है, What did the pirate swallow? पायरेट ने क्या निगला? Water, juice, milk, grog. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रॉग। अब तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि कस्टर्ड ने पायरेट को कैसे अटैक किया। अब क्वेश्चन आता है, पायरेट ने कस्टर्ड पर कैसे अटैक किया। हाउ डिड द पायरेट अटैक कस्टर्ड? ही फायर्ड 2 bullets. He attacked custard with a sword. He attacked custard with a knife. He didn't attack custard. और सही आंसर है ऑप्शन ए, he fired 2 bullets but they didn't hit custard. Next है, What did custard do to the pirate? Custard ने pirate के साथ क्या किया? He swallowed him fully. He ate him hurriedly. He gobbled him every bit. All of the above. Yes, the right answer is option D, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस का एक ही मतलब है, कस्टर्ड डाकू को पूरा का पूरा निगल गया था। नेक्स्ट है, Why did Belinda embrace custard? बेलिंडा ने कस्टर्ड को क्यों गले लगाया? Because he killed the pirate, because he killed mustard, because he killed ink, because he killed blink. And the right answer is option A, क्योंकि कस्टर्ड ने डाकू को मार दिया था, इसीलिए बेलिंडा ने उसको गले लगाया था। नेक्स्ट है, Who mourned for the pirate? डाकू की डेथ पर कौन दुखी हुआ था? बेलिंडा, कस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक, नो वन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नो वन। कोई भी डाकू की डेथ पर दुखी नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक रिएक्ट ऑन द डेथ ऑफ द पायरेट? दे फेल्ट वेरी हैप्पी, दे मूव्ड अराउंड कस्टर्ड, they did not feel sad for the pirate, all of the above. और सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. नेक्स्ट है, how did mustard react on the death of the pirate? डाकू के मरने पर मस्टर्ड का क्या रिएक्शन था? मस्टर्ड praised custard, mustard ran away, mustard licked custard, all of the above. And the right answer is option C, mustard licked custard. नेक्स्ट है, What did custard say when ink, blink and mustard were boasting of their bravery after the death of the pirate? डाकू के मर जाने के बाद इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड इन्होंने अपनी बहादुरी की डींगे मारनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में कस्टर्ड का क्या रिएक्शन था? ऑप्शन ए, एवरीवन इज मोर इंटेलिजेंट दैन मी, बी, एवरीवन इज ब्रेवर दैन मी, सी, एवरीवन इज मोर स्मार्ट दैन मी, डी, एवरीवन इज मोर ब्यूटीफुल दैन मी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, एवरीवन इज ब्रेवर दैन मी। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी बी। बच्चों, केवल वो वाली लाइंस जहाँ पर डाकू की डेथ के बाद इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड अपनी बहादुरी की डींगे मारते हैं, वहाँ पर ए बी बी सी सी ये राइम स्कीम है। और यहीं पर हमारी इस टॉपिक की MCQs की डिस्कशन खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा।